जय हिंद। आजकल हर जगह न्यूज़ चैनलों में अमेरिका के मोस्ट डेंजरस फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में दिखाया जा रहा है, जिसने हाल ही में ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर जाके हमला किया और उनको बर्बाद किया है। आइए जानते हैं इस फाइटर एयरक्राफ्ट में ऐसी क्या खास बात है जो इसको दुनिया के बाकी फाइटर एयरक्राफ्ट से अलग बनाती है। सबसे पहले इस फाइटर एयरक्राफ्ट का पूरा नाम B-2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर फाइटर जेट है। इसकी शेप पैरागन फाल्कन यानी कि शाही बाज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। इसका साइज, इसका विंग स्पैन लगभग 5000 स्क्वायर फीट का है। इसकी स्पीड 1160 किलोमीटर पर आवर है। यह फाइटर जेट 15000 मीटर के हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने की कैपेसिटी रखता है। साथ ही इसकी फ्लाइंग डिस्टेंस एक बार फ्यूलिंग होने पर 11000 किलोमीटर है। मतलब अगर हम इसमें एक बार कंप्लीट ईंधन भर देते हैं तो यह 11000 किलोमीटर मतलब दुनिया के किसी भी कोने में जाकर कोई भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करके वापस आने में सक्षम है। साथ ही यह किसी भी वेदर कंडीशन में फ्लाई करने के लिए कैपेबल है। इस फाइटर जेट एक फाइटर जेट की कीमत लगभग 17,000 करोड़ रुपए है, जो कि किसी भी देश की GDP से भी बहुत ज्यादा है। आइए जानते हैं इस फाइटर जेट की स्टील्थ टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले इसका रडार क्रॉस सेक्शन। इस फाइटर जेट का स्टील्थ कैपेसिटी इसकी रडार क्रॉस सेक्शन कम होने की वजह से है। किसी भी फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा वह फाइटर जेट रडार की पकड़ में उतने ही कम आता है। यह डिपेंड करता है इसके विंग्स और टेल और साउंड कम करने की वजह से। जब ये फाइटर जेट उड़ता है तो ये अपने अंदर से हीट सिग्नल को भी बहुत कम करता है। इसकी डिजाइनिंग इस प्रकार से की गई है कि इसके जेट इंजन बाहर से पहले ठंडी हवा को अपने अंदर लेता है और उस ठंडी हवा को जेट इंजन गर्म हवा के साथ मिक्स करके फिर उसको जेट इंजन से बाहर करता है, जिससे इसका हीट सिग्नल इतना कम हो जाता है कि बाकी के रडार सिग्नल या फिर गाइडेड मिसाइल इसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं। साथ ही इसको एक स्पेशल प्रकार के मटेरियल की कोटिंग भी की गई है जो रडार वेव्स को ऑब्जर्व कर लेती है और उसको रडार सिस्टम में ट्रैक होने से बचाती है। साथ ही इसके अंदर इंटरनल वेपन स्टोरेज रखा गया है। आप देखते होंगे बाकी फाइटर जेट में साइडों में उसके गाइडेड मिसाइल्स या फिर न्यूक्लियर वेपन टंगे रहते हैं, लेकिन इसमें सारे गाइडेड मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन इसके अंदर ही रखने का सिस्टम बनाया गया है। साथ ही जब इसको बनाया गया है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी लगाए गए हैं, जो कि इसको दुश्मन के टेरिटरी में एंट्री करते समय दुश्मन के रडार सिस्टम को हैक करने के बाद इसकी लोकेशन को ट्रैक ना कर पाने में उनको विफल बनाते हैं। साथ ही इसके अंदर हाईटेक सोनार रडार लगा गया है, जो कि दुश्मन की टेरिटरी में घुसकर अगर दुश्मन इसको ट्रैक करने की कोशिश करता है तो उनके रडार वेव्स को डिफ्लेक्ट करके मल्टीपल इमेज शो करता है, जिससे दुश्मन कंफ्यूज रहता है कि इसकी रियल लोकेशन कहाँ पर है। आपको B-2 बॉम्बर के बारे में जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।